सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और उनके बहुत केवल करीबी परिजन, उनके पिता, उनकी बहनें और उनके चंद दोस्त वही शामिल हो पाए। कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। जब अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा था मुंबई के विले पार्ले में, उस वक्त की तस्वीर है। बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी। इतनी कम उम्र में एक बहुत ही कामयाब हस्ती का जाना, जिनके सामने अभी पूरी ज़िंदगी थी, और वो भी इस तरीके से जाना, ये सबसे ज़्यादा दुख देता है। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके परिवार पर, दोस्तों पर क्या बीत रही होगी। I really feel that all the people out there are in pain right now. Please, death is never an answer. Suicide is never a solution. Please reach out to your friends, your family, speak to someone. अपना मन हल्का कीजिए, अपने लोगों से बात करके अपने दर्द को बांटिए. This is not a solution. This has caused so much pain to his family. Please think about all those people who love you and take medical help if you need to. I keep telling people that if I feel that I need mental help, I will reach out to a medical health professional without thinking twice. There should be no stigma attached to it. We should really take care of our mental health, especially in a situation like this. Stay positive. वे कैसे याद करेंगे सुशांत को? बहुत दर्द हुआ यार देखकर। इतना प्यारा बच्चा, इतना हैप्पी गो लकी, इतना सुंदर बच्चा है, इस तरह का एक अंत, जबकि शुरुआत ही थी उसके जर्नी की। उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इट्स वेरी पेनफुल। प्लीज़ आप लोग सब प्रेयर्स कीजिए उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। बॉलीवुड में लोग क्या अकेले हो जाते हैं इस तरीके की सुसाइड करना पड़ जाए? और क्या कहेंगे जिनके मन में ऐसे ख्यालात आते हैं? विवेक, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ दर्द हो रहा होगा जिससे वो डील कर रहा होगा बच्चा। एंड जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, डेथ इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। प्लीज़ आप अपने किसी दोस्त से, अपने फैमिली वालों से या फिर एक डॉक्टर से ही बात कर लीजिए। बट ये डिप्रेशन को इस तरह से आप पर हावी मत होने दीजिए। मतलब 34 साल की उम्र में ऐसा हो जाना, ये तो सोच भी नहीं सकता आदमी। देखिए, हम तो अभी भी कहाँ पर हैं कि इतने कम उम्र में चले जाना, मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है। मतलब उदित नारायण है, ये दुर्भाग्य है कि क्या होनहार आदमी था, क्या टैलेंट थी, और क्या अपने बलबूते पे और क्या कॉन्फिडेंस के साथ हिला के आया था। इनफैक्ट रियलिटी शो में आपने जब भी जज किया तो वो एज ए गेस्ट भी आए और आपकी की मुलाकात हर बार हुई है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे भी कोई ऐसी याद है जो सुशांत की हमेशा सताएगी? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री भी एक ऐसी दुनिया है कि लोग व्यस्त होते हैं तो व्यस्त हो जाते हैं अपने अपने कामों में, लेकिन जब भी मिलते थे हम लोग बहुत प्यार से, एकदम क्या स्माइलिंग फेस, उनका भी फेस में स्माइलिंग था हमेशा। बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक हर कोई अपने चहेते स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से गमज़दा है। सुशांत की अपकमिंग फिल्म की को एक्ट्रेस संजना सांघी तो उन्हें याद करके रो पड़ी। संजना ने एक वीडियो शेयर करके उन्हें एक शानदार इंसान बताया। That you want to see me go far and that you think I have infinite potential, and we spoke about what we wanted to do for the purpose of education of children in India, and you had these insane ideas, and because I was doing all this work on ground, we spoke about bringing that together, and I just promise you that everyone who loves you is forever going to be grateful for the gift that you have left behind, which is the amazing work that you've done and the life that you've lived, and we just wish you'd never done this. ये बात सही है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत शानदार काम किया और अपने उन्हीं किरदारों के जरिए हमेशा याद किए जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके परिजन और उनके बहुत नज़दीकी दोस्त उनके अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बाहर वहाँ मौजूद हैं राजेश, हमारे सहयोगी। राजेश जी, बताइए, आपने अभी तक जितने भी लोगों से बात की, आपको क्या लगा कि लोग, जाहिर तौर पर किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद दुख होता है हर किसी को, लेकिन जिन हालात में सुशांत गए हैं उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब भी कोई देगा या नहीं?
देखिए, फिलहाल जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लोग मातम ज़रूर मना रहे हैं, सुशांत के लिए लिख ज़रूर रहे हैं कि उन्हें बात करना चाहिए था कि अगर कोई दिक्कत थी तो, लेकिन फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर सुशांत डिप्रेशन में गए तो क्यों डिप्रेशन में गए, इतना सफल कलाकार डिप्रेशन में आखिर क्यों चला जा रहा है। बॉलीवुड जहाँ पे वो रह रहे थे, तमाम बॉलीवुड के बड़े सितारे आस पास नहीं रहते, उसके बावजूद वो खुद को अकेला क्यों महसूस कर रहे थे, क्यों वो डिप्रेशन में गए, क्यों डॉक्टर के पास जाना किया, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी वो क्यों नहीं ले रहे थे। इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश ज़रूर की है, उसमें भी कुछ निकल के सामने नहीं आया है। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे पहुँचे हैं, वो ज़रूर सुशांत को एक होनहार, स्माइलिंग, अच्छा कलाकार बता रहे हैं, लेकिन सुशांत इस अवस्था में कैसे पहुँच गए कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म करने की सोच ली, अपना आत्महत्या करने की सोच ली, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग ज़रूर सोशल साइट्स पर लिखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो था, कोई एक बॉलीवुड में था जो उसे परेशान कर रहा था और वो जानते हैं। अब पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी सौरभ, तभी इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। बॉलीवुड से इन सवालों के जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहे हैं। जो लोग लिख भी रहे हैं वो इशारों में बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं कि आखिर दिक्कत थी तो क्या दिक्कत थी, परेशानी थी तो किससे परेशानी थी, किस वजह से परेशानी थी। तो पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी ये बातें साफ हो पाएंगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सौरभ जी हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने लोगों ने बोला है उनका इशारा एक और है, और सुशांत ज़रूर अपनी बातें शेयर करते थे कुछ लोगों के साथ, और शायद उन्हीं के ज़रिए पता चल पाए कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा था। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल में इस दुनिया को छोड़ गए और अपनी ज़िंदगी उन्होंने खुद ख़त्म की। किन हालात में, किन वजहों से, अब हर कोई जो भी उनको चाहता था या जानता था, वो अब जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था। एक कामयाब ज़िंदगी जो नज़र आती थी, एक स्टारडम जो दिखाई देता था, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना शोहरत की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, लोग दीवाने थे उनके, तो ऐसे व्यक्ति ने आखिर अपनी जान क्यों ली? ये सवाल हम सब के सामने है। इस सवाल का जवाब उनके परिजन दे सकते हैं, उनके दोस्त दे सकते हैं, बॉलीवुड दे सकता है, या फिर पुलिस लोगों से बातचीत करके दे सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हादसे ने इस चकाचौंध भरी जिंदगी की कुछ सच्चाइयां भी उजागर की हैं। जिस व्यक्ति को लाखों करोड़ों लोग चाहते हों, फैंस हों, वो व्यक्ति भी इतना तन्हा था, इतना अकेला था अपने आखिरी वक्त में कि उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी से बात तक नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में हो चुका है। कई एक्टर्स सुशांत के करीबी थे, वो भी विले पार्ले शमशान पहुंचे। विवेक ओबरॉय, सिंगर उदित नारायण, इनके अलावा कई और अभिनेता अभिनेत्रियां सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। क्योंकि मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और कोरोना की वजह से 20 से ज़्यादा लोग किसी भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते थे, लिहाजा उनके कई और चाहने वाले, उनके दोस्त, परिजन यहाँ नहीं पहुँच पाए। उस वक्त की तस्वीरें जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, गिने चुने लोग ही इस वक्त अंदर थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके पिता, उनकी बहनें, उनके कुछ दोस्त और बॉलीवुड की कुछ हस्तियां, इसमें प्रमुख तौर पर विवेक ओबरॉय थे, रणवीर शोरी थे, वो वहाँ पहुँचे थे, जिनको हम देख पाए। इनके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहाँ थी, उदित नारायण थे, जिनको इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। और सबने एक शौक का इजहार किया कि स्तब्ध थे सब लोग कि आखिर सुशांत ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुशांत की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, उम्मीद करते हैं सच जल्द सामने आएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, उनके रिश्तेदार, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत जैसा शख्स खुदकुशी भी कर सकता है। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के रवैये पर कई सवाल खड़े किए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो
क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? और एक्टर अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिए बगैर उन लोगों के लिए बड़ी बात कही जो जिंदगी के आगे खुदकुशी का रास्ता चुनते हैं, जो संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल करते हैं और फिर एक ही झटके में हालात से हार मान लेते हैं। उनकी बात आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन ये सवाल तो हैं जो कि अब पूछे जा रहे हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री को भी खुद से पूछने चाहिए कि आखिर एक उभरता हुआ कलाकार, बल्कि कहना चाहिए कि एस्टैब्लिश्ड स्टार जिसने कई हिट फिल्में दी, इसकी ज़िंदगी में बाहर से देखने में सब कुछ चकाचौंध से भरा हुआ लगता था, जिसके आगे केवल कामयाबी कामयाबी नज़र आती थी, वो आखिर इतना अकेला कैसे हो गया? क्यों चंद लोग भी उस शख्स के आसपास नहीं थे उसके अंतिम वक्त में? क्यों वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया? कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो ज़माना, कहाँ गया वो ज़माना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फ़ोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते हैं, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही ज़रूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज़ आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है। और वो सल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो। मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय हिंद।